हरियाणा में सरकारी अस्पतालों की नब्ज आज भी हड़ताल की मार से कमजोर है। डॉक्टर्स और सरकार आमने सामने हैं और बीच में अटका है लाखों मरीजों का इलाज। डायरेक्ट एसएमओ भर्ती से लेकर नई एसीपी स्कीम लागू करने तक मांगे वहीं, लेकिन इंतजार अब अनिश्चितकाल का। दूसरी ओर सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ईएसएमए लगा दिया है और अनुपस्थित डॉक्टरों की सैलरी रोकने के आदेश दे दिए हैं। दावा है बातचीत जारी है, समाधान निकलेगा, लेकिन सवाल वही, क्या हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं इस टकराव की कीमत चुकाएंगी? ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को पूरा न किए जाने के विरोध में अपनी हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। उनकी मुख्य मांगे हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसरों की डायरेक्ट भर्ती रोकना और संशोधित असेट करियर प्रोग्रेशन स्कीम को लागू करना। डॉक्टरों ने पहले 8 से 9 दिसंबर तक 2 दिनों की हड़ताल की थी, जिसे अब उन्होंने अनिश्चित समय के लिए जारी रखने का फैसला किया है। इस बीच हरियाणा सरकार ने मंगलवार शाम को एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया, जिसके तहत सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल के दौरान अनुपस्थित डॉक्टरों की सैलरी काटने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान सरकार ने मरीजों को परेशानी नहीं आने दी है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अभेद्य बनाया। डॉक्टर हड़ताल पर, लेकिन हरियाणा के अस्पताल चलते रहे। सरकार ने मरीजों का साथ नहीं छोड़ा। एक रात में ही वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की। हड़ताल के 24 घंटे में ही एनएचएम, आयुष और रिटायर्ड डॉक्टर ने मोर्चा संभाला। हड़ताल के बावजूद ओपीडी इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से चालू रहीं। सरकार की मुस्तैदी से मरीजों को परेशानियां नहीं हुई। एस्मा लागू, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम भी पुख्ता किए गए। सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होने देंगे। ज्यादातर मांगे सरकार मान चुकी है, फिर भी हड़ताल जारी है। वहीं अब मरीजों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की गुटबाजी भी उजागर हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि जनता हमारे साथ है। मरीज भगवान भरोसे नहीं, सरकार भरोसे। हड़ताल के बीच भी हरियाणा के अस्पताल पूरी तरह चालू। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संवाद का दरवाजा खुला, लेकिन जनहित सर्वोपरि है। वहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से सीएम नायब सैनी ने अपील की है और कहा है कि सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटे। सरकार हर तरह से डॉक्टरों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा है कि डॉक्टरों की मांगों पर बातचीत चल रही है। पहले भी डॉक्टरों की मांगे पूरी की गई हैं। उस बात को हमने पूरा कर दिया जो उनकी मांग थी। दूसरी मांग थी ड्यूटी से बाहर अस्पताल में दौरा करने पर यात्रा भत्ता, ये उनकी मांग थी। इसकी भी अधिसूचना दिनांक 25/10/2024 को जारी कर दी गई। ये भी हमने बात को मान लिया। तीसरी इनकी मांग थी कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना हो, ये इनकी मांग थी। सरकार अन्य राज्यों की स्थिति का अवलोकन कर रही है कि हमारे दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, वो भी हमें देखना होता है कि उसको, और तब तक के लिए कि जब तक बाहर के राज्यों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक के लिए हमने उसके ऊपर भी रोक लगा रखी है कि भाई उसका जब तक बाहर के अन्य राज्य क्या उसके अंदर उनकी प्रक्रिया क्या है, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। उस पर रोक लगा रखी है। एसीपी की ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एसीपी जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अभी नहीं माना है, क्योंकि ये वो मेरे पास भी है, सरकार है, 100 आदमी काम के लिए आ रहे, मैं 100 का थोड़ी कर दूंगा। अरे 50 का, 60 का, 70 का, कुछ होंगे, कुछ बचाएंगे, बाद में विचार करेंगे। मेरा आग्रह है डॉक्टरों से, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के जन से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस राजनीति के अंदर मत फंसिए। सरकार आपके साथ खड़ी है। बता दें कि ये हड़ताल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से बुलाई गई है, जो राज्य के सरकारी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है। हड़ताल की वजह से कई अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन जैसी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। हड़ताल के दौरान राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टरों, मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ, ईएसआईसी कंसल्टेंट्स और आयुष प्रैक्टिशनर्स को तैनात किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई रुकावट न आए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं। उनकी तरफ से 2 दिन के लिए हड़ताल के लिए कहा गया था, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। अनिश्चितकालीन हड़ताल अब डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और संजय राठौर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि आपने भी देखा कि जैसे ही सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर गए, सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो मरीजों को हो रही है। संजय। जी बिल्कुल छविष्का, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से हरियाणा के तमाम सरकारी डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए और लगातार जो है सरकार से वादा खिलाफी की कहीं ना कहीं बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 2 दिन का अल्टीमेटम तमाम डॉक्टरों ने सरकार को दिया था, 2 दिन की स्ट्राइक पे गए थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और साथ ही साथ नो वर्क नो पे की भी बात कही गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने अब यह हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक लगातार डॉक्टर अब स्ट्राइक पर जाते हुए नजर आएंगे। और आप तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं कि गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल है, तमाम डॉक्टरों की जो ओपीडी के बाहर लंबी लंबी जो कतारें हैं, लंबी जो कतारें हैं अस्पताल के अंदर लगती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं ओपीडी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक की बात करूं तो गुरुग्राम में करीबन 50 जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर गए हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक बड़ी परेशानी भी बनी हुई है, क्योंकि जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर की गैर मौजूदगी नजर आती है और वो एक बड़ा कारण है कि लगातार लोगों को इलाज में भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लंबी जो कतारें हैं वो ओपीडी के लिए लगी हुई है। भले ही स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि जो ओपीडी है वो सामान्य चल रही है। प्रतिदिन की मैं बात करूं तो 2000 जो ओपीडी है सामान्य अस्पताल में जो है होती हैं। और ऐसे में अभी हमने जब पीएमओ से बात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि करीबन 1800 से 1900 जो ओपीडी है प्रतिदिन अभी भी की जा रही हैं। भले ही 50 जो डॉक्टर हैं गुरुग्राम में वो स्ट्राइक पर गए हों और 47 जो डॉक्टर हैं उन्होंने ज्वाइन भी किया है। सरकार ने जिस तरीके से एक कड़ा रुख भी अपनाया है कि नो वर्क नो पे का जो है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों के अंदर रोष आया। और जिस तरीके से इससे पहले डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती और एसीपी की जो मांग चली आ रही थी उससे भी कहीं ना कहीं डॉक्टर काफी खफा नजर आ रहे थे और पिछले काफी सालों से ये मांग चलती आ रही है। 2024 की बात करूं तो जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि किसी की भी डायरेक्ट जो है एसएमओ की भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि जो लगातार पिछले 10 से 15 साल से जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन दिया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। डॉक्टरों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी और कहीं ना कहीं तमाम डॉक्टर जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात भी थे। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर सरकार ने कहा कि अब डायरेक्ट जो एसएमओ की भर्ती है वो की जाएगी, जो पुराने डॉक्टर है उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। और एसीपी की मांग जो लगातार चलती आ रही है उससे भी कहीं ना कहीं तमाम जो डॉक्टर हैं वो खफा नजर आए। ऐसे में अब ये जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन कर दी, जिसका असर अब कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिल रही है और लगातार अस्पतालों के अंदर जो मरीजों की तादाद है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार और डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है इनके बीच कब तालमेल बनता है, जिससे कि जो लोग हैं उनको एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके और लोगों को लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार न करना पड़े। पूरी होती है या फिर इसका किस तरीके से समाधान निकलता है? लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र शर्मा भी पानीपत से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल पानीपत में कैसी स्थिति है? क्योंकि आपने भी देखा कि सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से अगर बात की जाए, जैसे उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी पहले भी मांगे मान ली गई हैं। अब ये जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को लेकर जो मांग की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से कि सीधी भर्ती ना हो, अब ऐसे में अब तक सरकार से क्या कुछ बातचीत हो पाई है? अस्पतालों की क्या स्थिति है फिलहाल पानीपत में? जितेंद्र, आवाज आ पा रही है आपको? तो चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी। संजय, आपने भी देखा किस तरीके से जो मरीज हैं खासा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि आपने भी जिक्र किया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी साफ अब सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से भी कह दिया गया है कि जो डॉक्टर्स अनुपस्थित होते हैं उनकी सैलरी कट हो। ऐसे में भी डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं अस्पताल, क्योंकि एक सबसे जो वाजिब कारण है, जो बड़ा कारण है वो यही कि सरकार भी यही सोच रही है कि जो लोग पहुंच रहे हैं, जो मरीज हैं, उनको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में किसी की अगर जान चली जाती है, कोई इतना सीरियस कंडीशन में आता है या कोई और दिक्कत हो जाती है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम जनता उस चीज को भुगत रही है। संजय।
जी बिल्कुल छविश का जिस तरीके से डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि यदि इलाज के दौरान या फिर इमरजेंसी जो केसेज आता है उसमें किसी मरीज की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, क्योंकि लगातार जो है डॉक्टरों के साथ जो है सरकार मजाक करती हुई नजर आ रही है, जो उनके साथ वादा खिलाफी करती हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी लंबी कतार है, घंटों लोग जो है इस कतार में कहीं ना कहीं खड़े होकर अपनी ओपीडी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से निश्चित की हड़ताल पर तमाम डॉक्टर चले गए, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं वो मरीज आ रहे हैं। और सामान्य अस्पताल की बात करूं तो लगातार हम बात करें ये जो फिजिशियन है उसके बाहर की ये लंबी लंबी डॉक्टर जो फिजिशियन डॉक्टर उसके बाहर की लंबी लंबी कतारें, अन्यथा हर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वहां पर इस तरीके की जो लंबी कतारें हैं वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं अपनी बारी का इंतजार जरूर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका नंबर आए, क्योंकि डॉक्टर की नादारत होने के चलते जिस तरीके से स्ट्राइक पे चले गए और सरकार ने भी अपना जो है रुख वो कड़ा इख्तियार कर दिया कि नो वर्क नो पे की बात कही है, तो उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी तक जो डॉक्टर हैं वो नहीं लौट रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टरों ने भी अपना मन बना लिया है कि अब जब तक सरकार उनकी नहीं मानेगी तब तक कहीं ना कहीं वो अपने जो है वर्क पर वापस नहीं आएंगे। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कितने बुजुर्ग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाज की बारी है। और बिल्कुल संजय, तस्वीरें जैसे भी आप दिखा रहे हैं, अगर वाकई इतनी ज्यादा तबीयत खराब किसी की है, कोई अस्पताल पहुंचता है तो सिर्फ यही आस लेके कि वो ठीक होगा। और जब ऐसे डॉक्टर्स हड़ताल पर होते हैं तो खासा परेशानी लोगों को हो रही है, उन पीड़ित लोगों को हो रही है जो वहां पर पहुंच रहे हैं। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ पानीपत से लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जब मंगलवार की शाम को एस्मा लगाया गया, उस एक्ट का मतलब यह है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई, उसके बावजूद डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको इसमें दे दूं कि देखिए जो डॉक्टर थे जो लगातार जो है 4 दिन से हड़ताल जारी थी, एस्मा जो है सरकार ने उनको लगाया और कुछ मांगे भी मान ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गए और हाई कोर्ट का जो है डिसीजन वो आज ही आना है, तो इसको लेकर तमाम डॉक्टरों और सरकार के बीच कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर खुद सीएम ने भी कहा है कि कुछ मांगों को उन्होंने मान लिया है, लेकिन कुछ मांगों को लेकर जो है लगातार डिस्कशन जारी है। अब देखना यह है कि रिजल्ट कब निकलता है इसको लेकर। लेकिन तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम हॉस्पिटलों की बात करूं मैं, हरियाणा की बात करूं या पानीपत की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति थी उसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन कहीं अब भी जो है जो मरीज हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर जो हैं वो काम पे आए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि तमाम डॉक्टर जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी देखना यह है कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर सरकार थोड़ी गंभीर हुई है, उसी को लेकर डॉक्टरों का भी यही कहना है कि लगातार जो है 2024 से जो है हम इस मांग को रखते रहे और कहीं ना कहीं सरकार का ना हाँ के चक्कर में ये मामला फंसते रहे, तो अब की बार जो है हमारा पूरा गति विरोध रहेगा कि इसको लेकर चाहे तो सरकार एक डिसीजन ले, ताकि हम इस मामले को लेकर एक ये सजगता महसूस कर सके कि उन्होंने हमारी मांग मान ली है। अब देखना यह है कि इस मामले में हाई कोर्ट का डिसीजन आज ही क्या कुछ आता है। जी, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है डॉक्टर से और इससे पहले भी उनकी मांगों को माना गया है। तो क्या लग रहा है कि अब डॉक्टर समझ पाएंगे? उनको लग रहा है कि क्या सरकार एक बार फिर से उनकी मांगों को मानेगी, वापस लेंगे इस हड़ताल को जो चल रही है? देखिए तमाम डॉक्टरों का जो है डॉक्टरों का जो गतिरोध है वो यही है, क्योंकि 2024 में भी उनकी मांगे मानी गई थी, बाकायदा उन्होंने दिखाया। लेकिन जिस तरीके से वो दोबारा से हड़ताल पर आए हैं, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से नायब सैनी ने कहा है कि लगातार जो है हमने कुछ मांगों को जो है उनकी मान ली है और कुछ मांगों को लेकर उन पर जो है विचार चल रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें निकल के आता है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है वो आप जरूर कह सकते हैं कहीं ना कहीं मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर हैं वो अभी हॉस्पिटलों में नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो पंजाब हाई कोर्ट में गए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ उसका डिसीजन रहता है, तो तमाम डॉक्टर उसकी भी इंतजार में है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि इस मामले का इसका गतिरोध जो है वो कब समाप्त होता है और कब मरीजों को इसमें राहत मिलती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए जितेंद्र और तमाम जानकारी देने के लिए। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी, सरकारी अस्पतालों में कैसी स्थिति है? क्या डॉक्टर्स जा रहे हैं वहां पर लोगों के इलाज के लिए या अभी भी वहां पर भी हड़ताल चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए शुरू दिन से ही डॉक्टर्स है वो हड़ताल पे पहले संकेतित
की गई, उसके बाद दोबारा से हड़ताल पे आएंगे, शीतकालीन के लिए चले गए हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ के जिला प्रशासन की, तो 100 से अधिक जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, और जिसके कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन 2 दिन की हड़ताल के बाद जब लोगों को पता चला कि डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, तो जहाँ 1100 के पार ओपीडी होती थी वो अब 125-150 के आसपास आके रुक गई है। और लोगों ने जो निजी अस्पताल है उसको भी कर लिया है। और अगर मैं बात करूं लोगों डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आज सरकार के साथ उनकी बातचीत है। अगर सकारात्मक कोई निर्णय सरकार लेती है और उनकी मांगों पर गौर किया जाता है या मानी जाती है, तब वे हड़ताल को वापस लेंगे, नहीं तो फिर आएंगे शीतकालीन के लिए हड़ताल जारी रहेगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल कैसी स्थिति है अस्पतालों में? और जैसे कि मंगलवार की शाम को जब एस्मा लगाया गया, तो इसका मतलब यही होता है कि हड़ताल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। महेंद्र, बिल्कुल चविस्का, देखिए डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। जिस तरह से सरकार की तरफ से एस्मा भी लागू किया गया, धारा 163 भी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर जो है वो काम पर वापस नहीं लौटे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है लगातार जारी है। मेरी बात भी हुई थी जो एसोसिएशन है डॉक्टर की, उनके पदाधिकारियों से, उन्होंने साफ कहा था कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो काम पर नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में जब डॉक्टर हड़ताल पर है, सीधे रूप से जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि करनाल जिले की मैं बात करूं तो रोजाना करीब 5000 मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की बात करूं तो 50 के करीब ये भी संख्या रहती है मरीजों की जिनकी रोजाना जिले के नागरिक अस्पताल में सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड होते हैं। यहीं साथ साथ बात करें सर्जरी की तो 20 के करीब सर्जरी भी रोजाना होती थी। अब बीते 4 दिनों से इन सभी कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुकी है। अब ना तो कोई सर्जरी हो रही है, ना ही सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। तो ऐसे में जिन मरीजों को किसी तरह की इमरजेंसी है उनको मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, और अभी कोई समाधान भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डॉक्टर जहां अपने रुख पर अड़े हुए हैं कि वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में मरीजों की जो परेशानी है चविस्का वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल महेंद्र, आपने यहाँ पर जो जिक्र किया कि निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं लोग, ऐसे में आपने देखा सरकारी अस्पताल लोग इसलिए जाते हैं जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम हो या फिर बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत होती है, तो सरकारी अस्पताल का रुख आमतौर पर लोग करते हैं। अब ऐसे में अगर निजी अस्पताल का रुख कर रहे हैं तो फीस भी ज्यादा पे करनी पड़ रही होगी, ऐसे में और ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं जो सारी समस्याएं हैं वो मरीजों को ही झेलनी पड़ रही है इस बीच। बिल्कुल चविस्का, देखिए जब स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की दिक्कत आती है तो किसी भी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय डॉक्टर के। उसके डॉक्टर के पास जाना उसकी मजबूरी होती है, इलाज करवाना उसकी एक मजबूरी होती है। अब चाहे वो सरकारी अस्पताल में उसका निःशुल्क होता हो, लेकिन अब जब निःशुल्क नहीं हो रहा तो ये लाचारी है कि वो निजी अस्पतालों में जाएगा, डॉक्टर्स की महंगी फीस देगा, महंगी दवाइयां खरीदेगा, क्योंकि अस्पतालों की जो व्यवस्था पहले चल रही थी अब वो भी पटरी से उतर चुकी है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की गई है कि डॉक्टर यहाँ वहां से कहीं मेडिकल कॉलेज से कहें या इंटर्न डॉक्टर हैं वो लाकर ओपीडी में बिठा तो जरूर दिए गए हैं, लेकिन जहां से वो डॉक्टर लाए गए हैं वहां पर भी तो सेवाओं पर असर पड़ा होगा। चाहे हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से जहां डॉक्टरों का रोस्टर बनकर आया है कि जहां से जिले भर में डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, अब जाहिर सी बात है जब वहां से डॉक्टर यहाँ पर आए हैं तो जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वो भी जाहिर सी बात है प्रभावित होंगी। तो ऐसे में ना तो मरीजों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पूरा इलाज मिल पाएगा, ना ही सरकारी अस्पतालों में। तो ये मजबूरी होगी उनकी कि वो प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाएं, चाहे उनको कितना ही खर्च करना पड़े, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए कदम उठाना उनकी मजबूरी रहेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए महेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज चौथा दिन है और सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। सरकार से मांग है कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सरकार की तरफ से सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स की मांगों को माना गया है, बातचीत चल रही है, समाधान इसका निकलेगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।